लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गर्म हवा के गुब्बारे के सबसे ऊपर तक चढ़ गई। उसने जोर से एक लात मारी ताकि जमे हुए वाल्व को तोड़ा जा सके। वाल्व खुलते ही अंदर की गर्म हवा तेजी से बाहर निकलने लगी और लड़की को पूरा झटका लगा। उसे लगा अब उसकी जान बच सकती है। उसने एक के बाद एक कई लातें मारी ताकि गुब्बारा धीरे धीरे हवा छोड़कर नीचे उतर सके। उसने जल्दी से अपनी चप्पल को वाल्व में फंसा दिया ताकि हवा लगातार बाहर निकलती रहे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ठीक से अटका पाती, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। मगर उसका ये तरीका काम कर गया। गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आने लगा। जैसे जैसे गुब्बारा पिचकता गया, लड़की का शरीर भी नीचे खिसकने लगा, लेकिन सौभाग्य से वो नीचे नहीं गिरी। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और बेहोशी के बाद जैसे ही होश आया तो वो घबरा गई और कसकर रस्सी थाम ली। उसे समझ आ गया कि वो हजारों मीटर ऊपर हवा में लटक रही है। बर्फ पिघल रही थी और रस्सी फिसलती जा रही थी। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। उसने जोर से नीचे टोकरी में पड़े अपने बॉयफ्रेंड को आवाज दी, लेकिन वो तो पूरी तरह बेहोश था। अब उसे अपनी जान खुद ही बचानी थी। लड़की ने पूरी ताकत से अपने शरीर को झुलाया ताकि वो किसी तरह झूलते हुए टोकरी के किनारे तक पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से वो टोकरी में वापस घुसी, लेकिन जब उसने देखा कि लड़का अब भी नहीं हिला तो उसकी रूह कांपे। वो दौड़कर उसके पास गई, उसे हिलाया और दुआ करने लगी कि वो जाग जाए। थोड़ी देर बाद लड़के ने आंखें खोली तो लड़की की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मगर तभी उसने देखा कि बर्फ के टुकड़े हवा में ही रुके हुए हैं। उसे समझ आया कि बर्फ रुकी नहीं है, बल्कि वे लोग बर्फ से भी तेज गिर रहे हैं। अगर अब रफ्तार नहीं रोकी तो दोनों सीधे जमीन पर गिर जाएंगे। दोनों ने मिलकर वाल्व बंद करने की कोशिश की, लेकिन रस्सी इतनी जोर से खींची कि वाल्व फट गया और चप्पल भी नीचे गिर गई। अब गुब्बारे की रफ्तार और तेज हो गई। उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। लड़की ने जल्दी से इमरजेंसी पैराशूट निकाला और दोनों को कसकर बांध लिया। नीचे का नजारा धुंधला था, लेकिन उनकी हिम्मत मजबूत थी। पैराशूट खुला और दोनों जमीन पर गिरे। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मौत को हराया था। अब उन्हें